इंटरेस्टेड भाई नीचे यस लिखें कमेंट के अंदर। और आज मैं आपको बताऊंगा सर्बिया के अंदर हमारे पास आ चुकी है नए एम्प्लॉयर्स, नई जॉब प्लेसमेंट्स, जिसके अंदर आप अप्लाई करेंगे आपको मिलेगी 100% जॉब। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आज किस तरह की जॉब्स आपको मिलेंगी और हम आपको कौन से एम्प्लॉयर्स के साथ में कनेक्ट करेंगे जहां पे आपका श्योर शॉट वीज़ा लगेगा। चलिए दोस्तों नमस्कार, आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ में और मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना होगा। सारी आपको जो डिटेल है मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आपने लाजमी पूरा देखना है दोस्तों। जो तो खास तौर से मेरे भाई अगर दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, लाइक अरब कंट्रीज के अंदर या फिर दूसरी इंडिया को छोड़ के कहीं बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि क्या होता है कि आप कहीं दूसरे देश में काम कर रहे होते हो ना, तो उनको ये पता होता है कि पहले से ही बंदा जो है कि दूसरे देश में काम करे, एक स्टेबिलिटी आपकी शो होती है उनको। तो इस बेसिस पे आपको हायर होने का चांस जो है एकदम बहुत ही हाई हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों। वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत उसके काम आएगी जो गल्फ कंट्रीज के अंदर काम कर रहा हो। खास तौर से इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर हमसे कंसल्टिंग सर्विस लेनी हो, वर्क परमिट के रिलेटेड जॉब प्लेसमेंट्स या फिर टूरिस्ट वीज़ा काउंसलिंग, अब नीचे जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट्स के अंदर दिए गए टॉपमेट के लिंक पे क्लिक करेंगे और कॉल बनाएंगे मेरे साथ। कॉल पे आने की जिम्मेदारी आपकी है, नहीं तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सर्बिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे चलता है सर्बियन दिनार। मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना के बता रहा हूं क्योंकि देखो दोस्तों, सर्बिया के अंदर भी हर महीने हमारे पास में नए नए स्पॉन्सर्स हर कंट्री के आते हैं। जो क्या होता है कि एम्प्लॉयर होते हैं, स्पॉन्सर कौन होते हैं? एम्प्लॉयर होते हैं आपके, ठीक है। अब वो क्या होता है कि बेसिकली हमारा काम यहाँ पे क्या है कि आपको उन एम्प्लॉयर्स के साथ में कनेक्ट करना, आपकी प्लेसमेंट करवाना, ताकि आपकी जॉब आपको ऑफर हो, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर हो, ताकि आप जाएं और मूव हो जाएं उस कंट्री के अंदर। क्योंकि देखो हमारे पास अब डायरेक्ट प्लेसमेंट वाला सिस्टम आ चुका है। पहले क्या होता था? पहले होता था कि चलो वर्क परमिट है, ठीक है, हम वर्क परमिट इशू करवाते थे। लेकिन अभी ये प्लेसमेंट वाला सिस्टम है ना, इसके अंदर वीज़ा लगने का सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयर आपको खुद ही सारा काम करके देगा, कोई आपको हेडेक नहीं लेनी। वीज़ा अपॉइंटमेंट से लेकर आपका वीज़ा लगवाने तक का काम सारा का सारा एक सर्बियन एम्प्लॉयर आपको करके देगा। बात करेंगे आपको जॉब कौन सी मिलेगी। यार यहाँ पे जॉब ज़्यादातर आपकी जो होंगी ना, 3 कैटेगरी में होंगी। पहली बात करते हैं किचन हेल्पर, दूसरी बात करेंगे यहाँ पे होती है वेयर हाउस की जॉब, तीसरी फैक्ट्री वर्कर की। ये 3 जॉब्स, इन 3 तरह की जॉब्स आपको मिलेंगी सर्बिया के अंदर। मैं बताता हूँ क्यों। सर्बिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एक चीप कंट्री है। जो भी यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपनी शेंगन कंट्रीज से बाहर इंडस्ट्रीज़ खोलने की कोशिश करती हैं। उससे उनको कॉस्टिंग कम पड़ती है, लेबर सस्ती मिलती है। यही एक बिज़नेस का दस्तूर है। जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ के अंदर वो ज़्यादातर अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलना पसंद नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे उनको खर्चा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। इसी की वजह से वो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ खोलती हैं जहाँ पे वो चीप लेबर अकोमोडेट कर सकें और जहाँ पे उनको सैलरी भी उतनी ज़्यादा ना देनी पड़े। तो आज हम बात करेंगे इसके अंदर सैलरी कितनी होगी। अब यार सर्बिया के अंदर पहले भी मैंने आपको बताया है, कोई इतनी ज़्यादा वो आप मत लेके चलो एक्सपेक्टेशन। 50 से 70 हज़ार इंडियन रुपीज़ यानी कि 500 to 700 यूरोस के आसपास आपको सैलरी जो मिलेगी, ठीक है, वो आपकी आफ्टर टैक्सेस होगी, ठीक है। टैक्स के बाद में आपको इतनी सैलरी मिलेगी। और आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी इस टाइम पे दोस्तों, इसके अंदर अप्लाई करने का आपका फ़ायदा क्या होगा। यार देखो भाई, अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर करके थक चुके हो, बेटर है और ज़्यादा ना उसके हाथ पैर मत मारो, ठीक है। ये मत सोचो कि यार नहीं शेंगन वीज़ा ही चाहिए। यार जिनकी किस्मत में नहीं है ना भाई, ठीक है, उनका नहीं लग रहा, तो बार बार ट्राई करने से ये नहीं होगा कि लग जाएगा, समझ रहे हो। कोई दूसरी कंट्री में जाके अप्लाई करो, सर्बिया जाओ, सर्बिया में जा के बाद में जो है अपना अप्लाई करो, ठीक है। आपकी शायद हो सकता है आपकी किस्मत में ये हो कि आपको वहाँ से पहले निकलना हो, इंडिया, अरब कंट्री या ठीक है कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं अभी। तो अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा है तो कम से कम कोई ऐसी कंट्री पकड़ो जहाँ पे आपका वीज़ा श्योर शॉट लगे, यानी कि नॉन शेंगन कंट्रीज़, यानी कि ईयू से जो बाहर कंट्रीज, मतलब यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं लेकिन वो शेंगन से बाहर है। जैसे सर्बिया हो गया, अल्बानिया हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं दोस्तों। मैं मानता हूँ ये कंट्रीज़, ठीक है, हो सकता है कि आप यहाँ पे नहीं जाना चाहते हो, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपके पास में कोई और चारा नहीं है तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप जॉब करेंगे, कुछ टाइम रहेंगे और उसके बाद में फाइनली मूव होने का आपका रास्ता निकल जाएगा शेंगन कंट्रीज़ के अंदर। क्योंकि आप यूरोप में ऑलरेडी आ गए, यूरोप में जब आप आ जाएंगे, शेंगन कंट्रीज़ में अप्लाई करेंगे, वहाँ से रहकर, तो एक बात बताओ क्यों नहीं आपका वीज़ा लगेगा यार। दोस्तों एम्प्लॉयर आपको सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, जैसे कि अकोमोडेशन, खाना। अगर आप किचन में लगते हैं तो खाना आपको वैसे ही फ्री हो जाता है।
अल्टीमेटली खाना जो है होता आपका ही है, ठीक है। कई एम्प्लॉयर्स होते हैं वो प्रोवाइड कर भी देते हैं, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर के ऊपर। बाकी सारे के सारे बेनिफिट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं एज़ पर लेबर लॉ, ठीक है। यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आएगी टाइमली, और आपको सारे मेडिकल इंश्योरेंस वाले बेनिफिट हैं वो भी आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। और हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं यानी कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं। यानी अगर आप उनके साथ में जाएंगे, ठीक है, तो उनकी कंपनी में आप जॉब करेंगे, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखो हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि हम उसी एम्प्लॉयर के साथ में डीलिंग करते हैं जिसके पास एक ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड कंपनी हो गवर्नमेंट के साथ में, प्रॉपर उसके पास लाइसेंस हो वो काम करने का। क्योंकि हम नहीं चाहते कि यार हमारे क्लाइंट्स हमारे थ्रू अप्लाई करके जाके वहाँ पे धक्के खाएं। मेरा यही होता है कि यार कोई बंदा अगर अप्लाई कर रहा है मेरे साथ में, तो यार वो कंट्री में जाके अच्छी तरह से सेटल हो जाए, रम जाए अच्छी तरह से, ताकि आगे जाके उसका कोई ना कोई भला हो सके, आगे जाके उसका कोई फ्यूचर, कोई उसको स्कोप दिखे आगे ना, कि भाई अगर तो वो सर्बिया जा रहा है तो उसको दिखे कि भाई हाँ मैं अगर सर्बिया जा रहा हूँ, सर्बिया जाने के बाद आगे मेरे फ्यूचर ऑप्शंस है क्या, ठीक है। तो क्योंकि देखो आगे आगे ये होता है कि आपको भी ये होगा मैं सर्बिया तो आ गया, अब आगे मैं क्या करूँ, है ना। मुझे तो जाना था जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। यार घबराओ मत। अगर आप ये सोच रहे हो ना इंडिया से बैठे बैठे, या फिर वो फलानी कंट्री में जिसमें आप जॉब कर रहे हैं वहाँ बैठे बैठे अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं वहाँ से सीधा मूव हो जाऊँगा नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है, जर्मनी, पैसे कमाऊँगा, अपने दिमाग से निकाल देना ये बात। मालूम है क्यों? क्योंकि पहली चीज़ आपको बताता हूँ, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, आती है अगर नहीं 100% नहीं आती होगी, ठीक है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं इनको नॉर्वेजियन नहीं आती, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज किसी किसी बंदे को थोड़ा ट्रेंड हो गया, किसी किसी को शायद आती भी हो, जो वीडियो मेरा भाई देख रहा हो, ठीक है। स्वीडिश आती है आपको, स्वीडिश नहीं आती आपको। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा स्वीडिश कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप जो CV बना के भेजते हैं वो इंग्लिश में होता है, वो CV इंग्लिश में देखते ही रिजेक्ट, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही नहीं है वो। आप ये बात समझते ही नहीं है, आप उठा उठा के फिर भी CV भेजते रहते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होती दोस्तों, ऐसे देखो मैं मानता हूँ, ठीक है, मैंने भी वीडियोस ऐसी डाली हैं, ठीक है, जॉब प्लेसमेंट्स के रिलेटेड, जिसमें आप अप्लाई करो। देखो वो एक शॉर्ट होता है। हाँ, अगर कंपनी कोई ना कोई, मुझे लगता है कि भाई एक आपका चांस बन सकता है उसमें, इंटरनेशनल कोई कंपनी है, उसमें आप CV इंग्लिश में भेजोगे तो हो सकता है आपका तुक्का लग जाए, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर कंट्री की जो लैंग्वेज है आपको बाद में सीखनी ही पड़ेगी 100%। इसीलिए दोस्तों देखो, ऐसे बेतुकी जो CV बना के ना ऐसे भेजने के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जॉब प्लेसमेंट्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। जॉब अप्लाई करने से पहले आपको जो है थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई उस कंट्री के अंदर अप्लाई करो। जैसे मान लो आयरलैंड में अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है। UK में अप्लाई करोगे वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है। कोई यूरोपियन कंट्री में अप्लाई कर रहे हो तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, उसकी अपनी लैंग्वेज चलती है वहाँ पे, वो प्राइमरी लैंग्वेज CV पे होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको थोड़ी बहुत अगर जर्मन आती है, आप जर्मनी में किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यार आपको जो CV है ना वो आपको जर्मन में बना के भेजना चाहिए, ठीक है। वो चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आती चलो ठीक है, वो इंग्लिश तो ठीक है, वो कुछ ना कुछ समझ ही लेंगे, बोल लेंगे वो, लेकिन कम से कम जो CV होती है ना वो अपनी उस लैंग्वेज में बना के भेजो। खैर ये एक FYI आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, वैसे मैंने आपको बतानी थी। तो सर्बिया में अप्लाई करो दोस्तों, अपना टाइम ज़ाया मत करो, ठीक है, खामखा में इस चक्कर में कि मैं नॉर्वे जाऊंगा, डेनमार्क जाऊंगा, वहीं से बैठे बैठे जहाँ पे हो स्टेप बाय स्टेप काम होता है, ठीक है। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचोगे। आज के टाइम में इतना आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है। लोग पैसे भी लगा रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, काम नहीं हो रहा लोगों का, ठीक है। आपको शायद पता ही होगा, आपके आसपास भी होगा, और आप खुद ने आपने भी अप्लाई किया होगा दोस्तों। इसलिए टाइम ज़ाया मत करो और, ठीक है, क्योंकि और टाइम है नहीं। इमिग्रेशन अब वैसी नहीं रही जैसी आज से 5-10 साल पहले हुआ करती थी। सबको वीज़े मिलते थे, सब जाते थे, है ना, पैसा लगाते थे, टाइम ठीक है, टाइम की तो कोई बात नहीं, हो जाता था काम। लेकिन आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रखा है दोस्तों, सिचुएशन बहुत ही ख़राब है आज की डेट में। अगर आपको निकलना है तो स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी, ठीक है, चढ़ के अपना जो है रास्ते पे पहुंचो अपने, जिसके अंदर हम आपको पूरी सपोर्ट जहां तक हो सकती है करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत उसके काम आएगी, जो फटाफट से निकलना चाहता हो, श्योर शॉट वाला काम चाहता हो, डन बेस वाला काम चाहता हो। ये सर्बिया वाला काम है, ठीक है, ये वो करवा सकता है जिसका शेंगन से रिफ्यूज़ल आ चुका है, जो ट्राई कर चुका है और कुछ नहीं बन रहा काम। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। किसी मेरे भाई ने अगर सर्बिया में या फिर किसी और कंट्री के लिए जॉब प्लेसमेंट में अप्लाई करना हो, या टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी तरह की काउंसलिंग चाहिए हो, उसको नीचे जाके हमारे साथ कॉल बनानी पड़ेगी। कमेंट्स में दिए गए टॉपमेट के लिंक पे क्लिक करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टॉपमेट के लिंक पे क्लिक करना है। आपको हमारी वेबसाइट पे भी वो लिंक मिल जाएगा, आपने क्लिक करना है, ठीक है, और जाके कॉल स्लॉट बनाना है, मेरे साथ में बात करनी है, केस अपना अच्छी तरह बताना है, डिस्कस करना है। कॉल पे आते हो ना तो अच्छी तरह से बताया करो मेरे को, ये नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, और आप कुछ और बोल रहे हो।
आप खुद से ही बताया करो। ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपसे बार बार पूछूंगा, आपको मुझे अपनी सिचुएशन खुद बतानी होगी। कई मैंने बंदे देखे हैं कॉल पे आते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं होता क्या बोलना है, बस कॉल पे आके एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ जी हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, मैं मानता हूँ एक्साइटमेंट होती है उस चीज़ की, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन देखो यार भाई अपनी सिचुएशन तो बताओ यार। सिचुएशन बताओगे तो जाके आपका हल निकालेंगे, ठीक है, आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अब आगे। दोस्तों यही मुझे आपको जानकारी देनी थी, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में अपने भाई को याद रखना यार, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले किसी शानदार कंटेंट के अंदर, कोई और बढ़िया आपके लिए सर्विस या जॉब प्लेसमेंट आपके लिए किसी और कंट्री के लिए लेके आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।